हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा रियल गैस और देखेंगे क्या डेविएशन आता है रियल गैस में, किससे, आइडियल गैस के अकॉर्डिंग देखते हैं। आइडियल गैस आपने पीवी इक्वल्स टू एनआरटी बताया, बट इस दुनिया में कोई भी चीज़ आइडियल है ही नहीं। ओके हाँ, आइडियल के जैसा बना जा सकता है, जैसे हम भी अपनी लाइफ में अपने आइडियल मान लेते हैं, हमें लगता है उसमें कोई कमी नहीं है, बट फिर भी कुछ न कुछ कमी रहती है। तो आइडियल के जैसा बिहेवियर हम दिखा सकते हैं, बट परफेक्टली आइडियल बनना इम्पॉसिबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब गैसेस हमने आइडियल गैस ली, काइनेटिक थ्योरी बताई, काइनेटिक थ्योरी आइडियल गैस को ही एक्सप्लेन करती है, बट रियल गैस जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं हम उनकी बात करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा टॉपिक है रियल गैस एंड देयर डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। क्या डेविएशन आया आइडियल बिहेवियर से? हमने एक यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया था पीवी वर्सेस पी, पीवी वर्सेस पी। अब देखिए क्या होता है, अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम हो जाएगी, वॉल्यूम बढ़ाएंगे प्रेशर कम हो जाएगा, मीन्स ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, कांस्टेंट, ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। अब ये हुआ आइडियल के लिए। अब हमने रियल गैस के लिए भी ग्राफ बना के देखा, तो हुआ कुछ ऐसा कि यहाँ पे आपको ग्राफ हीलियम और हाइड्रोजन का तो ऐसे मिला, वो ऊपर ही चले गए इस लाइन से, और कुछ ग्राफ हमारे जो मिले वो हमें कुछ ऐसे मिले, पहले नीचे आए फिर ऊपर चले गए, नीचे आए फिर ऊपर चले गए। ओके मीन्स ये नेगेटिव भी हुए और ये पॉजिटिव भी हुए, कुछ ऐसे जो केवल पॉजिटिव हुए। ये तो डेविएशन हो गया। डेविएशन क्या कि होना ये चाहिए था स्ट्रेट, बट या तो ऊपर जा रहे हैं या नीचे से ऊपर जा रहे हैं। तो अब हमारे सामने ये प्रॉब्लम है, क्या कोई गैस आइडियल है? तो हमारा आंसर आएगा नो। क्या फिर आइडियल के जैसा बना जा सकता है? बना जा सकता है। कैसे बना जा सकता है वो बताएंगे हम। फिर बताएंगे कि कोई भी गैस आइडियल क्यों नहीं है, ये ग्राफ स्ट्रेट क्यों नहीं है, क्या प्रॉब्लम है उसके सामने। देखिए अगर देखा जाए तो प्रॉब्लम ये हुई कि काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग उसने कहा कि गैस के बीच में अट्रैक्शन नहीं है, रिपल्शन नहीं है, बट ऐसा बोलना गलत है। गैस के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस अट्रैक्शन एंड रिपल्शन नहीं है। उनका जो अजम्पशन था उनका ठीक था उस टाइम पे। जैसे कि क्या होता है, अगर हम गैस को किसी रूम में छोड़ देते हैं तो कंप्लीट वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है, बट रियल गैस के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है। सेकंड अजम्पशन जो वहाँ पे माना गया था वो क्या था कि अगर आप गैस को देखेंगे, उसकी वॉल्यूम को देखेंगे और रूम की वॉल्यूम को देखेंगे, तो आपको क्या नज़र आएगा कि गैस की वॉल्यूम रूम की वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। वहाँ पे आइडियल गैस में इस वॉल्यूम को हटा दिया गया था। फॉर एग्जांपल इस रूम की वॉल्यूम जहाँ पे आप बैठे हैं और हमारी वॉल्यूम देखा जाए तो हमारी वॉल्यूम बहुत कम है रूम की वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, देन हमें नेग्लीफाई कर दिया जाता है। बट रियल गैस बोलती है वॉल्यूम को नेग्लीफाई नहीं करना है, वॉल्यूम को कंसिडर करना है, तब आप ये रियल गैस का बिहेवियर समझ पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पे आया नेगेटिव डेविएशन और यहाँ पे आया पॉजिटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन कब आता है, पॉजिटिव डेविएशन कब आता है, इसके लिए आपको एक ग्राफ और समझना पड़ेगा। वो देखिए क्या है। रियल गैस ने बोला सभी प्रेशर सभी वॉल्यूम पे ये फिट होगी, ऐसा नहीं होता है। सभी प्रेशर सभी टेम्परेचर ऐसा नहीं होता है। हाँ एक फिक्स कंडीशन होती हैं जहाँ पे ये मे बी आइडियल की तरह बिहेवियर दिखा सकती हैं, बट सभी प्रेशर सभी टेम्परेचर पे ये नहीं दिखा सकती। देखिए ग्राफ कुछ ऐसा है, मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसा। अब यहाँ पे है प्रेशर y एक्सिस पे और यहाँ पे है, अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम, पीवी ग्राफ बना। हमें पता है पीवी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, प्रेशर बढ़ता है वॉल्यूम कम होती है, प्रेशर कम होता है वॉल्यूम बढ़ जाती है। देखिए यहाँ पे हमने कोई प्रेशर ले लिया और हमने देखा कि ये वॉल्यूम कम है और ये वॉल्यूम ज़्यादा है। अब हमने यहाँ पे गैस देखी, ये कौन सी गैस है, तो ये हमारी मिली यहाँ पे आइडियल गैस, ये आइडियल गैस है। और ये हमें यहाँ पे जो मिली
ये रियल गैस है। इसका मतलब ये हुआ कि रियल गैस की जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम हुई रियल गैस की और ये वॉल्यूम हुई आइडियल गैस की। रियल वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा है किससे? आइडियल से। कब? तब प्रेशर हाई है। इसका मतलब हुआ क्या? अगर आप रियल गैस को कंप्रेस कर रहे हो, एक लिमिट आएगी, अगर उससे ज़्यादा प्रेशर आप लगाएंगे तो मॉलिक्यूल आपस में ट्रैप नहीं होंगे, वो एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे। मीन्स यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स आ गया है। ओके, यहाँ पे ये रिपल्सिव फोर्स है, बट आइडियल के अकॉर्डिंग तो रिपल्शन होता ही नहीं है। यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स है, एक सेकंड में देख लेता हूँ, कुछ कट तो नहीं हो रहा है, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स है, आपका रिपल्शन होता है, ये प्रूफ हुआ यहाँ पे। इसीलिए रियल गैस की वॉल्यूम ज़्यादा आई। अदरवाइज प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होनी चाहिए थी, बट कम नहीं हुई क्योंकि एक पॉइंट के बाद रिपल्शन होना स्टार्ट हो गया। चलिए अब हम लो प्रेशर पे देख लेते हैं। लो प्रेशर पे क्या हुआ? ये लो प्रेशर है। इस पॉइंट पे देखिए, यहाँ पे जो वॉल्यूम है, ये ग्राफ पता है ना आपको किस चीज़ का है? रियल का, वो कम है। और ये ग्राफ किसका है? आइडियल का। ब्लैक वाला आइडियल का है, ये आइडियल का ब्लैक, और जो रेड है वो हमारा रियल गैस का है। तो यहाँ पे रियल की वॉल्यूम कम है, मीन्स यहाँ पे रियल वॉल्यूम कम है किससे? आइडियल वॉल्यूम से। ऐसा क्यों? क्या होता है, अगर आप प्रेशर कम करते हैं तो मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाते हैं, और दूर जाने के बाद उनके बीच में इंटरेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपने क्या सोचा? प्रेशर कम कर दिया, वॉल्यूम फैल गई। बट हुआ क्या कि आपने सोचा वॉल्यूम इतनी हो गई होगी, बट उनके बीच में अट्रैक्शन था, वॉल्यूम इतनी नहीं, वो इतनी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया? अट्रैक्ट कर लिया, जिसकी वजह से वो पास आ गए हैं। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि यहाँ पे अट्रैक्शन है। ओके, तो यहाँ पे अट्रैक्शन है और यहाँ पे क्या है? रिपल्शन है। तो रियल गैस में अट्रैक्शन भी है और रिपल्शन भी है, बट आइडियल इस बात को नहीं मानती है, जिसकी वजह से उसको यहाँ पे तब हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो हमारे सामने प्रॉब्लम आ रही है। कैसे? देखिए, प्रेशर कम है, तब हम बात कर रहे हैं प्रेशर तो कम है ही है, वॉल्यूम क्या होनी चाहिए थी? बहुत ज़्यादा। वॉल्यूम क्या होनी चाहिए थी? बहुत ज़्यादा, क्योंकि प्रेशर कम है। ये बात आइडियल तो बोलती है कि प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बहुत बढ़ जाएगी, बट यहाँ पे देखिए, अगर प्रेशर कम है तो रियल गैस की वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, कम है, आइडियल की ज़्यादा। आइडियल तो बोलती है ज़्यादा होगी, बट रियल की तो नहीं होती। क्यों? क्योंकि उस केस में क्या होता है? अट्रैक्शन। आप देखेंगे प्रेशर भी कम है, वॉल्यूम ज़्यादा होनी चाहिए थी, बट वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन हुआ है। प्रेशर भी कम है, वॉल्यूम भी कम है, दोनों की वैल्यू कम हुई तो नेगेटिव डेविएशन तो आएगा ही आएगा। कब? लो प्रेशर पे। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंडीशन समझना, थोड़ा सा दिमाग लगेगा। प्रेशर को आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, मीन्स आपने यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा कर दिया। प्रेशर अगर आपने बढ़ा दिया तो वॉल्यूम क्या होनी चाहिए? कम। मीन्स मान लो आपने क्या सोचा, ये कंटेनर है, प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम इतनी हो जाएगी, बट आपस में रिपल्शन हुआ, वॉल्यूम थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। रिपल्शन हुआ ना, प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम कम होनी चाहिए थी, बट वॉल्यूम जितनी आप सोच रहे हो उतनी कम नहीं हुई। क्यों? क्योंकि रिपल्शन हुआ और वॉल्यूम बढ़ गई। तो प्रेशर तो ज़्यादा है ही है, और वॉल्यूम जितनी कम होनी चाहिए थी उतनी कम नहीं है। देखिए, वॉल्यूम यहाँ पे इतनी होनी चाहिए थी, बट वो तो रियल की ज़्यादा है, हाई प्रेशर पे ज़्यादा है, मीन्स वॉल्यूम की वैल्यू भी ज़्यादा आ गई। प्रेशर तो ज़्यादा था ही था, तो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों की वैल्यू ज़्यादा आ गई, तो कैसा आ गया? पॉजिटिव डेविएशन। तो ये आपको याद रहे, लो प्रेशर पे आपका नेगेटिव डेविएशन आ रहा है और हाई प्रेशर के ऊपर आपका पॉजिटिव डेविएशन आ रहा है। ओके, तो मेरे हिसाब से ये आपको क्लियर हो गया होगा, और अच्छे से क्लियर हुआ है कि ये ग्राफ कैसे आया है। अब आगे चल के नेक्स्ट लेक्चर में हम ये क्लियर करेंगे कि ये जो नीचे आपका यहाँ पे ये जो डेप्थ जो हो रही है, जो डेविएशन आ रहा है, ये किसका नीचे है? नीचे कौन आता है? जैसे ये दो ग्राफ हैं, कौन नीचे आया, क्यों नीचे आया, ये दोनों ऊपर क्यों चले गए, ये बातें समझ में आएंगी। ये बातें आएंगी रियल गैस इक्वेशन समझने के बाद, अदरवाइज आपको समझ नहीं आने वाली हैं। ठीक है, रियल गैस अकॉर्डिंग टू वेंडरवॉल इक्वेशन भी उसको बोल देते हैं। वो क्या रहती है हमारी? आइडियल गैस है PV = nRT, बट रियल गैस के अकॉर्डिंग दो करेक्शन आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। फर्स्ट, प्रेशर में P + AN² V², वॉल्यूम में V - NB = nRT।
तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम एक्सक्लूड करनी पड़ेगी, इसके अकॉर्डिंग आपको ग्राफ समझाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और ए और बी ये है कांस्टेंट। ए क्या किस चीज़ का कांस्टेंट है, बी क्या किस चीज़ का कांस्टेंट है, तब आपको ए और बी की नॉलेज हो जाएगी, तब आप समझ पाएंगे कि कब आपका नेगेटिव आएगा, कब आपका पॉजिटिव आएगा, कब आपका ग्राफ ऊपर ही चला जाएगा। ओके, तो आपको ज़रूरत पड़ने वाली है रियल गैस इक्वेशन की, जिसमें हम बता पाएंगे पॉजिटिव डेविएशन को भी, नेगेटिव डेविएशन को भी, जिसमें हम एक्सप्लेन करते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z। अब Z1 भी हो सकता है, Z1 से बड़ा मीन्स पॉजिटिव हो सकता है, Z1 से छोटा नेगेटिव भी हो सकता है, तीनों कंडीशन हो सकती हैं। डिफरेंट डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आती है, वो डिपेंड करता है गैस का साइज क्या है, गैस के बीच में अट्रैक्शन क्या है, वो आपको बताया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ए डिफाइन अट्रैक्शन कोई करता है, अभी आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगा, और बी डिफाइन करता है वॉल्यूम को। ओके, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट गैस में डिफरेंट डिफरेंट क्या है आपका अट्रैक्शन, लाइक NH3 और CO2। NH3 का अट्रैक्शन ज़्यादा है CO2 से, तो NH3 ज़्यादा नेगेटिव होगी CO2 से। और बात करें वॉल्यूम की, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ वॉल्यूम के लिए। हम भी अपनी क्लासरूम में बैठे हैं, मान लेते हैं आप 11th में हैं, और एक फर्स्ट क्लास का जो बच्चा है हम उसकी बात कर लेते हैं। पूछा गया बताइए, मान लेते हैं आप भी गैस हैं वो भी गैस है, किसने वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाई की है। रूम उसको भी एक मिला, आपको भी एक मिला, वॉल्यूम किसने ऑक्यूपाई की, तो हम बोलेंगे हमने की, हम बड़े हैं 11th में हैं, वो छोटे हैं तो उन्होंने कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई की। जैसे आपसे पूछ लिया जाए मीथेन और इथेन में किसने वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाई, किस में ज़्यादा करेक्शन करनी पड़ेगी, देन इथेन में, क्योंकि इथेन की वॉल्यूम ज़्यादा है। ओके, तो ये सभी डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।